नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जेएसएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक आप पीछे देख रहे होंगे वो है वायुमंडल की परतें, मतलब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है, कुछ टॉपिक हम स्टैटिक के ऐसे कवर करेंगे जो कि हमारे एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में या अन्य अगर कोई अपकमिंग वैकेंसी है तो उसमें भी, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज है, उनका एग्जाम है, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा और वहां से मतलब कई हद तक आपको ये चीजें वहाँ पे डाटा सहित देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे जो जल्दी कवर हो जाएंगे और छोटे टॉपिक हैं और इजी हैं। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है बड़े हैं उनको हम अलग क्लासेस मिलेंगे। सबसे पहली बात, हम टॉपिक की लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल जो हमारा मेंटोर जी के नाम से है वहाँ पे शेयर करेंगे कौन सी क्लास कब होगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है पहली, वो है लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर या वायुमंडल की परतें। ठीक है, आई होप आवाज़ सही आ रही होगी, पीछे बैकग्राउंड सही लग रहा होगा। करना क्या है, शांति से इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जो भी ट्रिक होंगी, जो भी याद करने के तरीके होंगे, सब मैं एक साथ बताता चलूँगा। कहाँ आपको रटना है, कहाँ आपको समझना है, वो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा। ठीक है, हो सकता है आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा होगा लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न होता है, और उम्मीद है कि ये कन्फ्यूज़न आज के बाद ना हो। और जो टॉपिक इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करती हैं या आपको याद नहीं रहती हैं, वो आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो क्लास सही स्टार्ट होने से पहले आप एक बार थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ना। ठीक है, बात करते हैं हम अपने लेयर्स की या परतें की। देखिए, वायुमंडल हमारा क्या है कि हम पृथ्वी के अभी सतह पर खड़े हैं या पृथ्वी के हम ऊपर खड़े हैं। हमारे आसपास जो हैं वो सारी वायु हैं, वायु का मंडल है, घेरा है या गोला है। उन सभी में लेयर्स होती हैं। जैसे मान लिया हम कुछ ऊंचाई तक देखते हैं तो लगता है हमें हाँ की हवा है, ठंडी है। फिर हम ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं तो लगता है और ज़्यादा ठंडी है। उसके ऊपर देखते हैं कि यार ऑक्सीजन की कमी आ रही है। फिर और ज़्यादा ऊपर देखते हैं तो आपको पता लगा कि हाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कम है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं लेयर्स हैं, ये पार्ट्स में बटा हुआ है। लेयर्स को आप मान लीजिए कि पार्ट्स में बटे हुए हैं हमारा जो वातावरण है या हमारा जो ये एनवायरमेंट है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का मतलब है कि जब हम अपने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको थोड़े सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे दूं कि ये हमारी पृथ्वी है भाई, ये रही। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर मान लिया हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से हम ऊपर देखेंगे तो एक लेयर होगी, उसके ऊपर देखेंगे दूसरी लेयर होगी, तीसरी, तो ऐसे ही लगभग हमारी 5 लेयर हैं। ठीक है, ऐसी हमारी एटमॉस्फेयर में या वातावरण में या पर्यावरण में, आप कुछ भी बोल लीजिए, 5 लेयर्स हैं। और इन पांचों लेयर्स की अलग अलग इनके काम हैं, अलग अलग इनकी जो है घटनाएं होती हैं इसमें, या अलग अलग आप बोल लीजिए इनके नियम और कानूने हैं अपनी। ठीक है, कि हाँ वाहन चलेंगे, यहाँ मौसमी घटनाएं होंगी, यहाँ पर हमारे मीटरॉइड्स होंगे, यहाँ पर हमारी कोई भी घटनाएं नहीं होंगी, हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पृथ्वी से सब सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं कि हम मान ली यहाँ खड़े हैं, तो जो हम आसपास अपने फील करते हैं, जो आप अपने आसपास मौसम, बादल, हवाएं वगैरह फील करते हो, इस लेयर सबसे नजदीक या सबसे पहली लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। तो सबसे पहली लेयर जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जोप मंडल। ठीक है, जोप मंडल इसको हिंदी में बोला जाता है। ये मैंने दोनों, मतलब अगर मैंने हिंदी में लिख रखा है तो मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा। अगर बाइलिंगुअल आप सुनना चाह रहे हो या बाइलिंगुअल कोई स्टूडेंट है कि दोनों आपको भाषाएं थोड़ी थोड़ी आती हैं या किसी को इंग्लिश ही आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों भाषाओं में, मतलब हिंदी में मैंने लिख रखा है और इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और जहां दिक्कत आएगी वो मुझे पता है, वो आपको समझा के चलूंगा। तो सबसे पहले है वही हमारी जो परत है या जो हमारा मंडल है, वो है ट्रोपोस्फेयर या जोम मंडल। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें हैं वो हमको नोट करनी होंगी। कि एक तो हमारे पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी से जब हम कहीं भी ऊंचाई की बात करते हैं 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर से मतलब है कि पृथ्वी के चारों तरफ की चलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो पृथ्वी के चारों तरफ 8 किलोमीटर तक जो फैली हुई परत है, वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर है, जो उपमंडल है। और अगर बिल्कुल एक्यूरेट की बात करूं या अगर ज्यादा ही डिटेल की बात करूं, तो इसकी हाइट 8 किलोमीटर होती है। ये क्या होता है? पोल्स। ठीक है, तो पोल्स की तरफ या ध्रुवों की तरफ इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। और अगर हम बात करें इक्वेटर की या विषुवत रेखा की, तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन आपसे अगर बेसिक पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि जो उपमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप बोल लीजिए कि 8 किलोमीटर होती है। अगर बोले कि औसतन ऊंचाई, तो आप बोलना
औसतन मतलब एवरेज जो इसकी हाइट होती है वो 15 होती है, ठीक है। और अगर बोले कि भाई इसकी ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर अलग अलग ऊंचाई कितनी है, तो भाई ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर इसकी हाइट जो है वो 18 किलोमीटर है। एक चीज नोट कर लेना कि अगर पूछे कि ज्योप मंडल की या ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है, तो आपको आंसर लगा करना है 15 किलोमीटर। और अगर पूछे स्पेशली कि पोल्स पे इक्वेटर पर अलग अलग बताइए, तो पोल्स पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। इसकी भी दो तीन थ्योरी हैं, दो तीन इसके बारे में बताया जाता है कि ये मतलब इक्वेटर पर ज्यादा क्यों है, फैली हुई क्यों है, ऊंचाई ज्यादा क्यों है और पोल्स पे कम क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी की अगर हम बात करें इसकी, तो ये मकर रेखा और हमारी जो कर्क रेखा है, इसके बीच में जितना भी हमारा क्षेत्र है, इस पे क्या होता है, हमारे सूर्य किरण लंबवत पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं और ज्यादा समय के लिए पड़ती हैं। इसका मतलब है ये जो हमारा क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है पूरी साल, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। और इसी कारण, गर्म होने के कारण जो यहाँ की पवनें होती हैं, जो यहाँ की हवाएं होती हैं, वो ज्यादा दूर तक जाती हैं, मतलब ज्यादा दूर या ज्यादा ऊंचाई तक उठती हैं, समझ रहे हो। और जहां ठंड होगी या जहां टेम्परेचर कम होगा, वहां हवाएं भी इतनी ऊंची नहीं उठेंगी, वो थोड़ा हाइट उनकी कम ही रह जाएगी। तो क्या बोलते हो आप कि ध्रुवों पर या आप बोलिए पोल्स पर हमारा मतलब हर टाइम बर्फ ही रहता है, ठंडे ही रहते हैं पोल्स। तो नॉर्थ पोल की बात कर लीजिए या साउथ पोल की बात कर लीजिए, तो वहां ठंड के कारण इनकी ऊंचाई हवाओं की कम है, वो कम ऊंचाई तक उठ पाती है। इसी कारण 8 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। कहां पर, पोल्स पर। और अगर हम बात करें इक्वेटर पर ज्यादा क्यों होती है भाई, तो ज्यादा होने के कारण है कि भाई यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और गर्मी के कारण ये हवाएं ज्यादा दूर तक उठ के जाती हैं, ज्यादा ऊंचाई तक उठती हैं। तो इसकी 18 किलोमीटर तक ये ऊंचाई इस वजह से होती है। ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर हम इसकी ऊंचाई मान के चलते ही हैं। फिर दूसरा एक नियम बताया जाता है कि ग्रेविटेशन के कारण, कि वहां ग्रेविटेशन ज्यादा है तो ज्यादा मतलब अपनी तरफ खींचती है पृथ्वी, तो ये भी कारण है। लेकिन मेन जो इसका रीजन है वो ये है कि यहाँ पर जो इक्वेटर है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, तो हवाएं गर्म होने के कारण ज्यादा ऊंचाई तक उठ पाती है। ये बात हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन आपको एक या दो बार आपको सुननी होगी, ये काफी डीप जो है नॉलेज मैं आपको देके जा रहा हूँ। फिर दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, ये तो मैंने अभी ऊंचाई की बात करी है। फिर यहाँ पे जो भी हमारी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे आंधी आना है, तूफान आने हैं, बादल है, वर्षा है, या कोई भी ऐसी घटनाएं जो आप देखते हो, वो हमारी इसी परत में होती है, ठीक है। कई बार आप अगर वैष्णो देवी टाइप गए हों, कहीं पे गए हों, या आप बोल लीजिए मसूरी वहां गए हों, तो आप क्या देखते हो कि बादल हमारे हमसे नीचे रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप ट्रोपोस्फेयर लेयर में अभी आप मतलब रह रहे हो, या इतनी ऊंचाई पर आप अभी चल रहे हो। और अगर आप उनसे ऊपर कहीं चले जाते हो, इसका मतलब आपने वो लेयर पार कर लिया है। अगर आप धरातल से 15 किलोमीटर से ऊपर चले जाओ या 10 किलोमीटर से आप ऊपर चले जाओ, इसका मतलब आपने ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, या आपने क्रॉस कर लिया है, ज्योप मंडल आपने क्रॉस कर लिया है। अब आप स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी ये मौसमी घटनाएं हैं, बादल है, वर्षा है, आंधी तूफान आने हैं, ये इसी लेयर में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मौसमी घटनाएं जो होती है वो कौन सी लेयर में होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन क्या ऊंचाई से पूछ लेगा, दूसरा ये इससे पूछ लेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं, ऊपर का मतलब है कि पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि वहां टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वहां ठंड ज्यादा होती है, ठीक है, वहां ठंड ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर आप इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, इसमें आप 165 मीटर की अगर हाइट पर जाते हो, जैसा आप यहाँ खड़े हो और 165 मीटर ऊपर आप उठते हो, तो मान लिया अगर यहाँ टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां 9 हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी हर 165 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं भाई नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट इसी को नाम देते हैं, किसको, कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आना। ये हमारे ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है। अन्य नाम इसका, इसका क्वेश्चन एक ऐसे पूछा गया था यूपीपीसीएस में, शायद 2019 या 20 की बात है, कि अन्य नाम इसका, ट्रोपोस्फेयर का अन्य नाम क्या है, तो संवहन और मंडल या अधोमंडल इसका अन्य नाम भी है। फिर दूसरी बात, हम बात करेंगे एयरप्लेन या एरोप्लेन्स की, या आप बोलिए जेट वगैरह की, तो वो हमारे इसमें नहीं उड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है, आप ऐसे समझिए किसी मंत्री का हेलीकॉप्टर, आपने देखा होगा कि आप इजीली देख सकते हो कि मायावती का हेलीकॉप्टर जा रहा है, अवतार सिंह पठाना का जा रहा है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नोट किया होगा। तो ये किस लेयर में उड़ता है भाई, जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं, या जो आप नीचे फ्लाइट देखते हो, जैसे हम भारत से किसी राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब है कि ये इसी में उड़ती हैं, किसमें, कि हमारे जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, इसी में उड़ान भरती हैं वो। और जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं, ज्यादा जो है लंबी फ्लाइट होती हैं,
तो वो आपको ऐसे मतलब नेकेड आइज से आपको देख भी नहीं पाते उनको। उनका मतलब है भी हमारे ट्रोपोस्फेयर लेयर से ऊपर उड़ती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं। और उसी की बात करें हम कि भाई एरोप्लेन वगैरह या ये जो चीजें हैं हमारे सैटेलाइट वगैरह कहाँ रहती हैं, ये इस मंडल में नहीं रहती हैं, ये दूसरे मंडल में होती हैं। क्योंकि आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि भाई ये जो फ्लाइट है ये मौसम के कारण रद्द कर दी गई है। तो भाई मौसम की घटनाएं तो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में होती है मतलब ये भी वहां उड़ते होंगे, हाँ, लेकिन वो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं रद्द। ऐसे वो नहीं होते कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो रद्द हो जाएगी मौसम के कारण, क्योंकि वो तो उड़ती ही इससे ऊपर है, वो तो उड़ते ही बादल के ऊपर है। जहां बादल तूफान होगा वो उससे ऊपर उड़ते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा होती रही आपके गांव में कोई दिक्कत नहीं है, वो उड़ते रहेंगे। लेकिन अगर किसी मंत्री का या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जा रहा है, इसका मतलब है ये समताप इसमें सॉरी जोप मंडल में जा रहा है या ट्रोपोस्फेयर लेयर में जा रहा है, और अगर वर्षा हुई तो वो फ्लाइट उसकी रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट या डोमेस्टिक अगर फ्लाइट की बात करेंगे तो ये इसी में आएगा। बाकी जो हवाई जहाज वगैरह की जो उड़ने की वो प्रक्रिया है, जो लेयर है, वो इससे दूसरी लेयर है जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरी लेयर हमारी है समताप मंडल। समताप से मतलब आप समझ रहे होंगे, समताप का मतलब होता है भाई कि सम मतलब सेम, लगभग समान ही। समताप समान से अब आप एक बात नोट कर लेना कि भाई जहां पर ताप ताप मतलब टेम्परेचर, तापमान, कि जहां टेम्परेचर थोड़ा फिक्स रहे, समझ रहे हो ना, फिक्स रहे थोड़ा सा, कि भाई आप ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो तो टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहे। लेकिन बिल्कुल सेम ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरी लेयर में घूमोगे तो बिल्कुल पूरी लेयर में ही सेम रहेगा। कुछ एक एवरेज हाइट तक वो सेम रहता है, उसके बाद एकदम से उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेयर है, एक तो ये जो मैंने बताई थी पहली लेयर और दूसरी लेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक तो इसकी हाइट भैया 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, 50 किलोमीटर कैसे, कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मैंने बताया भाई 8 किलोमीटर तक तो हमारी कौन सी है, जोप मंडल है या ट्रोपोस्फेयर है। 8 किलोमीटर के बाद 9 से और 50 किलोमीटर तक क्या बचती है, ये हमारी हाइट बचती है समताप मंडल की। अब इसमें एक चीज अगर मैं डीप बताऊं तो ये देख लीजिए कि मैंने ये पृथ्वी बताई थी आपको, और इस पृथ्वी में जो मैंने जोप मंडल आपको बताया था, ट्रोपोस्फेयर लेयर बताई थी, वो 8 किलोमीटर तो ऐसे थी, मतलब इसकी जो ऊंचाई थी ट्रोपोस्फेयर लेयर की, वो पोल्स पर कम थी और यहाँ इक्वेटर पर ज्यादा थी। इसके साथ उल्टा है, इसके साथ क्या है कि भाई जब मैं 50 किलोमीटर बता रहा हूँ इसकी एवरेज हाइट, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसकी हाइट ज्यादा होगी। भाई यहाँ तो आया मतलब 8 ही है इसकी, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 42 किलोमीटर इसकी हाइट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की पोल्स पर, और यहाँ बसती है हमारी कम। तो इसके साथ थोड़ा उल्टा है, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर है वो पोल्स पर उसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन इसकी पोल्स पर ऊंचाई ज्यादा होती है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दी है सिर्फ। तो इसकी हाइट आप मेनली याद रखिए कि 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है। तापमान मैंने बताया आपको प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर स्थिर रहता है या सेम रहता है, और अचानक से फिर वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का कारण है भाई कि इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। ओजोन लेयर का असल में काम क्या है, ओजोन लेयर का काम है असल में प्रोटेक्शन, किसकी, हम लोगों की, आप लोगों की, सबकी प्रोटेक्शन, या आप बोल लीजिए पृथ्वी की या एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन वो ओजोन लेयर हमारी करती है। और वो कहाँ पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 20 से 22 किलोमीटर अगर आप चलोगे पृथ्वी की सतह से, तो वो ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो 20 से 22 किलोमीटर कहाँ बैठता है हमारा, भाई समताप मंडल बैठता है, क्योंकि 8 तक तो हमारा क्या था, ट्रोपोस्फेयर था, उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो चुका है। तो ओजोन लेयर क्या करती है हमारी, कि जो भी यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो हमारी पृथ्वी पर पैराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हमें त्वचा मतलब जो स्किन कैंसर वगैरह डिसीज होने का बहुत ज्यादा मतलब उनका खतरा होता है, उनको वो रोकती है। ठीक है, उनको रोकते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है, और उस एब्जॉर्बन के कारण ही वो उस जो अल्ट्रावायलेट रेज को जो सोखती है, उसी कारण इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने को मिलता है या देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अचानक से वृद्धि होने का कारण क्या है, कि अल्ट्रावायलेट रेज जब ये ओजोन लेयर उन्हें सोखती है या उन्हें वापस भेजती है या उन्हें मतलब रिफ्लेक्ट करती है, उसी के कारण वहां टेम्परेचर वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर ओजोन लेयर से नीचे की बात करें तो वहां टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है या सम होता है। ठीक है, उसी कारण बता रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग की बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में, तो टेम्परेचर बिल्कुल मतलब सेम सही रहता है, फिक्स रहता है। और अगर फिर ओजोन लेयर के ऊपर फिर अचानक अचानक से उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये चीजें थी, तीन चीजें मैंने बताई समताप मंडल, और लास्ट है इसमें ओजोन परत मैंने बताई दी आपको,
कि मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, और इस मौसमी घटनाएं ना होने के कारण ही यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह या ये जो फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी के कारण मिलती है कि भाई यहाँ बारिश वगैरह नहीं होती है। एक इसमें अगर मैं और ऐड ऑन करूं तो ओजोन परत जो है हमारा, इससे रिलेटेड एक हमारा प्रोटोकॉल है जिसका नाम है, नोट कर लीजिए, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है हमारा, ये हमारे ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया था। कब? 1987 में। 1987 में बनाया गया था भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसके लिए? ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, द प्रोटेक्शन ऑफ आवर ओजोन लेयर। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी, सीडीएस में पूछा गया है कई बार, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर एक पूछते हैं कि ओजोन लेयर की मतलब, इसमें एक छेद हो रहा है, छेद मतलब इसमें होल हो रहा है, वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो इंक्रीज हो रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ये जो होती है गैसेज वगैरह होती है, उनके कारण उसमें जो हमारा छिद्र है वो ज्यादा उसमें मतलब बड़ा होता जा रहा है वो। उसका मतलब है कि हमें ये बैड न्यूज है, और इससे क्या होगा कि ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी पृथ्वी पर टकराएंगी, वो पृथ्वी पर टकराने का मतलब है कि हमसे टकराएंगी, हमारी स्किन और स्किन कैंसर की जो बीमारी है वो ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई हम मध्य मंडल की, मेसोस्फेयर। इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो मेन चीज है वो है कि ये सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत है मतलब कि इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी देखा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ डस्ट पार्टिकल नहीं है, यहाँ डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है। ठीक है, एक चीज और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि मीटेर और मीटेरोइड्स जो यहीं देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? उल्का एवं उल्का पिंड, आपने नाम सुना होगा कई बार। जैसे ये हमारा एक प्लेनेट है, क्या? मार्स है। ठीक है, और ये हमारा प्लेनेट है जुपिटर। इनके बीच में ऐसे, ये क्या है? पत्थर के टुकड़े हैं, बहुत बड़े भी हैं बहुत छोटे भी हैं, इनको इनको हम उल्का पिंड वगैरह बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? फ्रीली घूमते रहते हैं ऐसी। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ अर्थ है हमारा, मार्स के बराबर में ही है बिल्कुल हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण या बल के कारण या ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है, ये कभी कभी हमारे इसमें जो हमारी पृथ्वी के वातावरण में या एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। और अगर जो छोटा ये हमारा अल्का पिंड है या मीटेओर है, तो वो क्या होगा, इस मंडल में या इस सतह में अगर वो एंट्री करेगा तो वो वहीं पे मतलब उसमें जल जाता है वो। जैसा आपने देखा होगा कि रात में कि तारा टूट गया है, और काफी लोग विश मांगते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, ये हो जाए। भाई वो तारा नहीं होता है, वो यही मीटेरोइड होते हैं, ये अलका पिंड होते हैं जो हमारे इस मतलब पृथ्वी के वातावरण में घुसते हैं, और ये जो हमारी लेयर होती है मध्यमंडल, इसमें घुसते ही उनमें आग लग जाती है। और अगर ज्यादा ही बड़े होते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा ही बड़े होते हैं तो हमारी पृथ्वी से टकराते हैं और बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, बहुत बड़े गड्ढे का। फॉर एग्जाम्पल वो इतने बड़े गड्ढे का निर्माण कर देते हैं कि हमारी वहां झील बन जाती है। पहले तो गड्ढा अगर टकराएगा तो धूल मिट्टी वाला गड्ढे की वहां से गड्ढा होगा, और जैसे ही वहां पानी का कोई निवारण होगा, या पानी जैसे मतलब वर्षा हो गई है या कुछ भी बाढ़ तरीके का आ गया है, तो उसमें पानी स्टोर हो जाता है, और ऐसी ही झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसी लोनार झील हमारी महाराष्ट्र में है ना, वो हमारी इसी कारण है। जो हमारा उल्का पिंड वहां पृथ्वी से टकराया था पहले कभी, तो उसी के कारण वहां गड्ढा हुआ, और गड्ढा होने के बाद वर्षा हुई, उस वर्षा के कारण जो वहां पानी रुका था, उस पानी को ही हम झील का निर्माण कर दिया, किसने? मीटेरोइड्स ने। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटेरोर और मीटेरोइड ये हमारे कौन से मंडल में इसमें आग लग जाती है, या कहां पर जाकर खत्म हो जाते हैं, उसका नाम है मिसोस्फेयर या मध्य मंडल। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस मंडल से भी। फोर्थ है हमारा आयन मंडल या आयनोस्फेयर। इसकी जो हाइट है हमारी वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई है। इसमें भी 4 लेयर देखने को मिलती हैं, ऐसे 4 लेयर हैं, जैसे डी, ई, एफ और जी, ये इसी की चारों लेयर है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि डी, ई, एफ, जी किसकी लेयर है, तो इसी की लेयर है आयनोस्फेयर की। फिर आप बात करोगे भैया ए बी सी कहाँ गई? ए बी सी इससे पहले जो थी, कौन सी? ए सबसे पहली कौन थी? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। तो ये डी कौन सी है? डी से और एफ जी तक ये है हमारी आयनोस्फेयर। ठीक है, आपको देख के लग भी रहा होगा कि 80 किलोमीटर 640 किलोमीटर मतलब बहुत बड़ी है। तो इसमें भी अंदर मतलब आप बोल लीजिए कि इसके अंदर भी ऐसी ही जैसे हमारी लेयर है, इसके अंदर सब लेयर्स हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ घूमते रहते हैं फ्रीली। इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल दो तरह के होते हैं, आप सभी को पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे प्रोटॉन्स, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्रीली चार्ज हमारे यहाँ घूमते हैं। और ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है।
ऊंचाई के साथ साथ इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। ये जो टेम्परेचर का मैंने अभी बात बता रहा हूँ ना, पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये जिस लेयर के बारे में मैंने टेम्परेचर के पॉइंट्स बताए हैं, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सब ज्यादा टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी लेयर में टेम्परेचर स्थिर रहता है, किस में घटता है, किस में बढ़ता है। तो इसमें क्या ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, और रेडियो तरंगे यहीं मतलब रिफ्लेक्टेड होती हैं, जो रेडियो वेव्स हैं यहीं पर रिफ्लेक्शन उनका देखने को मिलता है, यहीं पर रिफ्लेक्टेड होती हैं। और हमारे जो ये हैं सैटेलाइट्स हैं या रेडियो स्टेशंस हैं, ये यहीं पर घूमते हैं। जैसे आप रेडियो एफएम सुनते हैं 93.5 आप मिलाते हो, तो उनकी सबके स्टेशन यहीं पर हैं। कहाँ पर? आयन मंडल में, आयनोस्फेयर में। और जो सैटेलाइट्स आप कनेक्ट करते हो, आप वाईफाई चलाते हो या आप बोल लीजिए नेट वगैरह चलाते हो, वो इसी मंडल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायुमंडल या एग्जोस्फेयर, सबसे बाहर की परत या सबसे लास्ट वाली परत जो होती है, जो आप ऐसे फ्रीली देख नहीं पाते हो, उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब ये तो है कि 700 किलोमीटर से और फिर विलीन हो जाती है, वो विलीन हो जाती है मतलब वो फिर दिखनी ही बंद हो जाती है। इन्फिनिटी आप उसको बोल लीजिए, ठीक है। अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें मिलती हैं। हाइड्रोजन हीलियम ही क्यों मिलती हैं? मतलब ये सबसे हल्की गैसें होती हैं, तो ये ज्यादा ऊपर उठ जाती हैं। और जो सबसे हार्ड या सबसे जो हैवी गैसेज कौन सी होती हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या आप बोल लीजिए कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो वाले, ठीक है, जलवाष्प बोलते हैं जिसको। तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं? वो सबसे नीचे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं तो नीचे देखने को मिलेंगे। तो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी थी? वो थी हमारी ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो वहां वो भारी गैस देखने को मिलती है। और सबसे हल्की कहाँ देखने को मिलेंगी? सबसे लास्ट में। कहाँ? एग्जोस्फेयर में देखने को मिलेंगी। मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं यहाँ, ठीक है। मौसमी मतलब कोई भी घटनाएं, बादल वादल, वहां कुछ नहीं होता। आप बोल लीजिए वहां की कोई, वहां वातावरण ही नहीं होता, आप ऐसा सोच के चलिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वहीं पर घूमते हैं, कृत्रिम जो उपग्रह हैं वो वहीं पर घूमे जाते हैं, क्योंकि वहां कोई टकराने का उनका कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं भाई, जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कहीं भी आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आप इनको इजीली सोल्व कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया हुआ है कि ओजोन परत हमारी कहाँ पाई जाती है, आप बताइए। समताप मंडल में। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर पूछे कि कितनी ऊंचाई तक, तो मैंने बताया 20 से 22 किलोमीटर तक अगर हम चलेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र होता है? मिश्रण का क्षेत्र मतलब है यहाँ पे कि भाई मिश्रण है कि भाई वाटर ड्रॉपलेट्स भी मिलती हैं वहां पे, हमारी नई नई गैसेस भी मिलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। तो मैंने अभी बताया, आप हाल फिलहाल में वो कहाँ मिलती है? वो जोब मंडल में मिलती है, ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जोब मंडल की औसतन ऊंचाई क्या है? औसतन ऊंचाई इसकी मैंने कितनी बताई है आपको भाई? पोल्स पे मैंने बताया 8 और इक्वेटर पर 18। इसके बीच में जोन सी वैल्यू आपको दिख रही हो वो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए 13 किलोमीटर, ठीक है। और 13 से 50 फिर कौन सी आ जाती है? फिर आ जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है हमें, ठीक है। जो सही है वो नहीं, जो सही नहीं है वो बताना है। यह मध्य मंडल मतलब मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ठीक ऊपर है या नीचे है? क्या आप अब भी इस चीज को बता सकते हो कि मध्य मतलब है कि बीच में, ये उसके ऊपर है नीचे है? तो भाई समताप मंडल तो हमारी दूसरी ही परत है, दूसरी परत है ना। तो मतलब पहले ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं तो ऐसे देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से अगर हम ऊपर चलेंगे तो सबसे पहली जो परत है वो हमारी होगी कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। तो देखो ना, सेब भी इसकी टी की तरह आ रही है, ठीक है। और उसके बाद चलेंगे हम, वो आएगी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। और इसको हम ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हैं कि अगर एस की हम प्रवृत्ति देखें तो ऐसे होती है, मतलब एक लेयर ये और एक लेयर ये, तो ऐसी ही इसकी प्रवृत्ति है, ऐसे देख रहे हो ना, उल्टा एस की तरह हो रही है। तो सबसे पहली जो दो लेयर हैं वो हमारी ट्रोपोस्फेयर पहली और स्ट्रेटोस्फेयर दूसरी। तीसरी कौन सी है? मध्य होगी भाई। तीसरे का मतलब क्या है? जो बीच में होगी। और मध्य मतलब कौन सी होती है? मिसोस्फेयर। तो ये मध्य मंडल से तो नीचे होती है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है। बी की बात करें, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, यह भी ठीक है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, क्योंकि बादल तो भाई इसके नीचे होते हैं, ओजोन लेयर के कहाँ पे होते हैं? वो जोब मंडल में होते हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड
उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में जल जाते हैं? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था किस परत में जल जाते हैं। वो जल जाते हैं हमारे मध्य मंडल में या मेसोस्फेयर में। ठीक है, अगर छोटा होगा तो जल जाएगा, अगर बड़ा होगा तो वो धरती से टकराएगा और वो गड्ढे का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? ये एसएससी जीडी 2022 में आया था। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर पाएंगे। 21% हमारी ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों का परिवर्तित करती है? ठीक है, ये आप इसको मान लीजिए कि आपका ये होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना और इसका आंसर मैंने आपको क्लास में बता ही रखा है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इस वीडियो को भाई सबसे पहले शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।